मैंने आपको परसों के इसमें समझा दिया था फ्रेंड। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको परसों ये भी बताया था कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है, जिसके लिए फ्रेंड हमने लाइन चार्ट का यूज किया था। और लाइन चार्ट को यूज करके हमने हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर हमने उसमें एंट्री के मॉडल्स को डिफाइन किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, अब अगर ये टॉपिक आपके लिए क्लियर है फ्रेंड, तो अगला सवाल ये आता है कि हमें इस मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर हम कैसे बन सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड, आप टेलीग्राम पे जाइए, पिप्स टिप्स फ्री चैनल है, उस पे मैंने अभी अभी लिंक शेयर कर दी है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। आइए, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल वंस अगेन। आज के सेशन को समझने के लिए फ्रेंड हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं पहले आपको कुछ यहाँ पर इमेजेस दिखाने वाला हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा फ्रेंड। इन पिक्चर्स को समझकर हम अपने इस मार्केट में कैसे प्राइस की मूव्स को कैच कर सकते हैं, ये तमाम चीजों को हम समझने वाले हैं। ओके, और देखिए फ्रेंड, ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा होता है जो मैं आज आपको लेने जा रहा हूँ, बट मैं उसको भी बहुत डिफाइन और यूनिक करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेज देख रहे हैं, ये मार्केट की कुछ मोमेंट्स होती हैं। इन मोमेंट्स के अंदर हमें एक स्टोरी समझ में आती है, हमें एक मार्केट की मूव समझ में आती है। और आप लोगों ने यूट्यूब पे ऐसे कई चैनल में देखा होगा फ्रेंड कि ये जो मार्केट के एक्शंस होते हैं, जिन्हें हम प्राइस एक्शंस कहते हैं, इन पे ट्रेड कैसे की जाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइस एक्शंस पे ट्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए हजारों चैनल्स के ऊपर ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मेरा तरीका यह है कि केवल आपको यह पता नहीं होना चाहिए कि ट्रेड कहां से करनी है, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहीं वो ट्रेड आपको ट्रैप में फंसाने का शिकार का कारण तो नहीं बन रहा है। तो कौन सी ट्रेड जेन्यून है और कौन सी फेक ट्रेड है फ्रेंड, आज के एपिसोड में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये जो हमारा चार्ट देख रहे हैं, हमने 2-4 दिन पहले इसमें कैंडल्स के ऊपर बातें की थी कि कैंडल से हम किस तरीके से मार्केट के नेक्स्ट मूव को डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस और डिमांड सप्लाई को ड्रॉ करके ये जानने की कोशिश की थी कि हमें बाय और सेल कहां से करना है। और इन्हीं के बीच में दोस्तों हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो वो हायर हाइज एंड हायर लो बनाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। जब डाउन ट्रेंड होगा तो वो लोअर लोज लोअर हाई बनाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यही चीजों के दौरान मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट्स बनती है। जैसे आप अभी मेरे चार्ट को देख रहे हो, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है फ्रेंड, बट ये किसी का भी चार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बनते हैं कुछ एक्शंस, कुछ प्राइस के एक्शन। जैसे अगर मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट पे शिफ्ट कर दूं, तो आप यहां पे देखेगा ये एक मार्केट का सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट मतलब प्राइस ने यहां से पहले भी मूव किया बुलिश, दूसरी बार भी मूव किया है, और तीसरी बार भी यहां से पॉसिबल है कि मार्केट बुलिश मूव कर सकता है। वैसे ही अगर आप यहां पे देखें फ्रेंड, तो ये एक उसका रेसिस्टेंस लेवल है। प्राइस पहले भी यहां से एक बार बेरिश हुई है, दूसरी बार भी यहां से बेरिश हुई है, और तीसरी बार भी यहां से बेरिश हुई है। अगर मैं इसी चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में कर दूं, तो यहां पर मार्केट में मल्टीपल टाइप्स, यानी अलग अलग तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल बनते रहते हैं। कभी ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे असेंडिंग ऑर्डर में फ्रेंड, कभी ये आपको ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ने यहां पर एक इक्वल हाई बना दिया, यानी कि एक जैसा डबल टॉप बना दिया फ्रेंड। कभी आपको यह भी दिखाई देगा कि मार्केट यहां पे अलग अलग पैटर्न्स बना रहा है। तो ये जो प्राइस की अलग अलग मोमेंट्स होती है, इनको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, अगर आप इस वक्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो अक्सर हमारे चार्ट के ऊपर डेली बनती रहती है, और इन इमेजेस के अंदर से ही हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई भी करेंगे
और ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट भी करेंगे। मैं पहले आपको फटाफट इन इमेजेस को एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ और इमेज इसके अंदर जो नहीं बनी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाके ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें कहां पे ट्रेड करनी है और कहां पे नहीं करनी है। जैसे आप यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल को देखिए फ्रेंड, ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। जब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो वो हायर हाइज हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए बुलिश होगा। ऐसे में मार्केट यहां पर बनाएगी फ्रेंड, जब अब अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगी तो ये सारी चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। फिर प्राइस ने हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके बाद प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया है और मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग में ये तो हमें पता चल गया कि अप ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन यहां पर जो आप ये दो इक्वल हाई देख रहे हो, एक ही जगह से प्राइस ने दो बार रिजेक्शन लिया है। तो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इसको हम डबल टॉप या हम इक्वल हाई कहते हैं फ्रेंड। और जनरली ये बताया जाता है कि जब मार्केट में इक्वल हाई बनता है, सेकंड वाला हाई फर्स्ट वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द बायर। यानी कि ऐसी सिचुएशन में बायर जो है वो कमजोर हो रहे हैं और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता है कि मार्केट यहां से अब बियरिश हो जाएगा फ्रेंड। तो बेसिकली ये इक्वल हाई है। इक्वल हाई पे ट्रेड कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। वैसे ही अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो प्राइस बनाएगी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। और जब ये अपना लोअर हाई बनाती है फ्रेंड, लोअर लो को ब्रेक करती है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और इसके बाद मार्केट ने यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में अगर आपको चार्ट पे ये नजर आए कि दो लो जो है सेम लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी दो बार मार्केट सेम प्राइस पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको हम प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में कहते हैं डबल बॉटम, या फिर हम इसे कहते हैं इक्वल लो। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको इस तरीके के एग्जांपल दिखाता हूं कि डबल टॉप जब भी बनता है तो इसका क्या मतलब है और डबल बॉटम जब भी बनता है इसका क्या मतलब है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आप अगर इसको डायरी पे नोट कर रहे हैं फ्रेंड, तो इस बात को जरूर नोट कीजिएगा कि जब भी मार्केट इक्वल हाई बनाता है तो यहां पर हमें सेलर बनना होता है फ्रेंड। जब मार्केट इक्वल हाई बनाएगा तो यहां पर हमें सेलर बनना होता है। और जब मार्केट इक्वल लो बनाएगा तो यहां पर हमें बायर बनना होता है। यानी कि आपका जो माइंडसेट होगा फ्रेंड इक्वल लो पे वो बायर का होगा और इक्वल हाई पे सेलर का होगा। लेकिन बाइंग और सेलिंग में एंटर करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं फटाफट आपको पहले चार्ट पे इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि अभी मेरे पास यहां पर चार्ट है फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा चार्ट है। आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, करेंसीज है या कमोडिटीज है, आप किसी भी चार्ट पे जाओगे तो इस तरीके की इमेज आपको आए दिन बनती हुई नजर आ सकती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड कि जब मार्केट इक्वल हाई बनाता है तो इसका मतलब क्या है और हमें वहां पे ट्रेड लेने से पहले क्या पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए। ओके, सो जस्ट एक मैं आपको बैक एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि हम इक्वल हाई या इक्वल लो पे ट्रेड की पॉसिबिलिटी को डिफाइन कर पाए। यस, लुक एट हियर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना फ्रेंड। जैसे मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे हो, अप ट्रेंड का मार्केट है और प्राइस यहां पर बना रही है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो यानी कि बिल्कुल मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है फ्रेंड। फिर आप यहां पर गौर से देखें, ये दो बार तीन बार मार्केट ने सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है, तो इसको इक्वल हाई या हम डबल टॉप कहते हैं। और फिर आप इसके बाद ये भी देखिए कि मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है, नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब होता है कि हम इक्वल हाई से सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये आपको बताने के लिए बहुत सारे लोग बताएंगे कि जब भी डबल टॉप बनना बनता है तो आपको सेल कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वाकई ये रियली में सेलिंग की ट्रेड है, क्या हमें यहां से सेल कर लेना चाहिए। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी कंफर्मेशन को हम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर डबल टॉप है, मतलब यहां से सेलिंग की एंट्री बनती है। नंबर टू, आप ये समझिए कि सेकेंड हाई ने फर्स्ट हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब बायर्स का वॉल्यूम कम हो रहा है और सेलर मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं। और तीसरी चीज, मार्केट ने यहां पर जाकर लो को ब्रेक करके कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी है। तो इसका मतलब सेलर का वॉल्यूम मार्केट में आ चुका है। तो मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग के अकॉर्डिंगली डबल टॉप का मतलब होता है सेलिंग। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ डबल टॉप देखकर सेल नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहां पे ये डबल टॉप का लेवल बना है, आपको यहां पर चार्ट में पीछे की तरफ जाना होगा फ्रेंड। एक्सटेंड लेफ्ट जाना होगा आपको। और लेफ्ट में जाकर यानी चार्ट के पीछे जाकर आपको यह देखना होगा कि क्या पहले भी इस लेवल से मार्केट ने कभी कोई रिएक्शन या रिजेक्शन ले रखा है क्या। पॉइंट नंबर वन नोट करना दोस्तों, जब भी आपको कोई डबल टॉप मिलता है तो आपको यह जरूर देखना चाहिए कि चार्ट पे पहले भी इस लेवल से कोई रिजेक्शन या रिएक्शन बना है क्या। जैसे मैं आपको चार्ट पे पीछे ले जाता हूं, और अगर हम यहां से देखें फ्रेंड, तो लुक एट दिस लेवल। आप यहां पे देखिए, बिल्कुल इसी जोन से दो बार मार्केट ने पहले भी ड्रॉप ले रखा है। आप यहां पे देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इसी लेवल से मार्केट ने एक बार और पहले भी ड्रॉप ले सका है। आप यहां पर भी देखिए कि इसी लेवल से मार्केट ने बुलिश डायरेक्शन की मोमेंट भी बनाई है। तो ये जो लेवल हमारे सामने बनकर आया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, हमें पहली कंफर्मेशन क्या मिली कि ये लेवल से मार्केट ने पहले भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले रखे हैं। अब आपको दूसरी कंफर्मेशन भी देखनी चाहिए फ्रेंड। अगर ये मार्केट को रियली यहां से सेलिंग में जाना है, तो आपको एक कंफर्मेशन और देखनी चाहिए। एक कंफर्मेशन आपको और देखनी चाहिए। ओके। और ये कंफर्मेशन आप कैसे देख सकते हैं फ्रेंड, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक कंफर्मेशन के लिए आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है। और वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के बाद आप इसमें ट्रेड की एंट्री बना सकते हैं। तो आपको सिंपल इंडिकेटर के कॉलम में जाना है, यहां पे सर्च करना है वॉल्यूम। और जब आप इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओगे फ्रेंड, तो ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इंडिकेटर में जो सेलिंग का वॉल्यूम आपको दिखाई देगा, वो हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई देगा सेलिंग का। आपको सेलिंग का वॉल्यूम क्या दिखाई देगा फ्रेंड, सबसे ज्यादा वहां पे सेलिंग का वॉल्यूम दिखाई दे सकता है। ओके। अब सवाल ये आता है कि यहां पर देखो, ये जो कैंडल है इसमें नीचे की तरफ रेड वाला जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये सेलिंग का प्रेशर बता रहा है। अगर इसमें वॉल्यूम कम होता फ्रेंड, तो फिर ये फेक डबल टॉप भी हो सकता था। लेकिन हमने इसको दोनों तरफ से चेक किया, पीछे यहां पर सप्लाई जोन भी था और इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो इसका मतलब आप ये ट्रेड जरूर कर सकते हैं। अब ये ट्रेड एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, जहां पे ये कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, आप यहां से सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मार्केट ने डबल हाई बनाया था, इक्वल हाई बनाया था, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे मान लो यहां से आपने ट्रेड लगाई, और ये ट्रेड आपको टारगेट जरूर देगी। तो मेरा पहला एग्जाम्पल यही था फ्रेंड, कि जब भी आपको इक्वल हाई मिलता है, वो डबल टॉप भी हो सकता है, ट्रिपल टॉप भी हो सकता है, या मल्टीपल टॉप्स भी हो सकते हैं। तो आपको वहां पे चार्ट में पीछे जाके पहले की लेवल को आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा फ्रेंड, आपको उसके अंदर वॉल्यूम को जरूर देखना है। अगर आपको मिल जाता है तो आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, तो प्राइस बनाती है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। और जब मार्केट बॉटम में जाने के बाद इक्वल लो बनाता है, यानी कि डबल बॉटम बनाता है, तो इसका मतलब होता है हमें यहां से बायर बनना है। और जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया फ्रेंड, कि जिस तरीके से डबल टॉप बनता है, ऐसे ही डबल बॉटम भी बनता है। फॉर एग्जांपल,
आप अगर यहां पे ध्यान से देखें, लुक एट दिस एग्जांपल। तो पहली बार मार्केट जो है फ्रेंड इस लेवल से देखो बुलिश हुआ था, और दूसरी बार मार्केट फिर उसी लेवल पे आके स्टैंड कर रहा है। इसको हम बोलते हैं इक्वल लो, या फिर हम इसे कहते हैं डबल बॉटम। और इक्वल लो का मतलब यह हो जाता है दोस्तों कि यहां से अब सेलर की जो ताकत है वो कम पड़ रही है, और पॉसिबल है कि मार्केट इक्वल लो से बुलिश डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो बुलिश डायरेक्शन में ये मूव करेगा या नहीं करेगा, इसे हम दो तरीके से चेक करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये जो जोन है यहां पे पीछे जाके चेक करो क्या मार्केट ने पहले भी यहां से कोई मोमेंट बनाया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रेंड, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पहले भी प्राइस इसी लेवल से बुलिश गई है, आप देख सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड, इसी लेवल से प्राइस बेरिश भी गई है। फिर आप ये भी देख सकते हैं इसी लेवल से प्राइस पहले भी बेरिश गई है, और आप ये भी देखिए इसी लेवल से प्राइस पहले भी बुलिश गई है, और पॉसिबल है इसी लेवल से मार्केट फिर बुलिश हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको डिमांड सप्लाई सिखाते समय बताया था फ्रेंड, जहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट की लेवल होता है। तो यहां पर हमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिखाई दिया, और ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। अब साथ ही साथ मुझे यह भी देखना है फ्रेंड कि अगर मुझे यहां से बाय करना है तो बायर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए। तो हम इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे, और आप ध्यान से देखिएगा, अभी तक आपको यहां पर बायर का कोई भी वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यहां पे वेट करना होगा बायर के वॉल्यूम का। एंड लुक एट दिस फ्रेंड, एक बड़ी सी कैंडल बनी। ये कैंडल फ्रेंड फ्राइडे की है, शाम 6:30 बजे की है। उस समय नॉन फार्म पेरोल की न्यूज होती है, इसीलिए कैंडल बहुत बड़ी हो गई है। नहीं तो इतनी बड़ी कैंडल जनरली नहीं बनती है, बट कोई बात नहीं। आपने देखा कि यहाँ पे डबल बॉटम था जहां से हमें बायर बनना था, और अगर हम यहां से बाय की ट्रेड करते तो यू कैन सी फ्रेंड मार्केट किस तरीके से आपको हाई विन रेट प्रोवाइड करता था। ओके, तो ये पहला मेरा कंसेप्ट ये है प्राइस एक्शंस में, कि जो आमतौर पे बताया जाता है कि डबल टॉप बने तो आप सेल कर लो, डबल बॉटम बने तो आप बाय कर लो, इसको रैंडम नहीं करना होता है फ्रेंड। करने से पहले हमें इसको चेक करना होता है कि क्या वाकई ये ट्रेड ली जा सकती है। इसे हम प्राइस एक्शन की भाषा में इक्वल हाई और इक्वल लो कहते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, दूसरे पैटर्न को समझेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हेड एंड शोल्डर, और इसका अपोजिट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये क्या है, आइए फटाफट पहले इसको भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर वन फ्रेंड, ये देखिएगा मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्राइस बना रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर अप ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर अप ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कंट्रोल बायर के हाथ में है। और फिर अचानक मार्केट ने जाके हायर लो को ब्रेक कर दिया, और चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है यहां से मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो खत्म हो गया है, और मार्केट बेरिश हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर वाला आप हाई देख रहे हो, दिस वन, इसको बोलते हैं हेड। ये जो लेफ्ट साइड वाला हाई है इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, और ये जो राइट साइड वाला हाई है इसको बोलते हैं राइट शोल्डर। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में एक हेड होता है और दो शोल्डर्स होते हैं, दो कंधे होते हैं फ्रेंड, तो चार्ट भी वैसा ही दिखाई देता है हेड एंड शोल्डर की तरह, इसीलिए इस पैटर्न का नाम पड़ता है हेड एंड शोल्डर। लेकिन दोस्तों मैं दावा करता हूं आपसे, अब जो मैं आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मार्केट में जनरली हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड कैसे करते हैं, लेकिन उनसे बड़ा प्रॉफिट हम कैसे बनाएंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को भी हम समझेंगे। तो अगेन अगर आप डायरी पे नोट कर रहे हैं फ्रेंड, तो नोट कीजिएगा, जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न अप ट्रेंड के मार्केट में बनता है तो हमें यहां पर सेलर बनना होता है, और जब भी हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड के मार्केट में बनता है तो हमें यहां पर ना होता है। आइए मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स देके इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, लेट्स मूव टू अगेन अनदर चार्ट। सवाल ये आता है फ्रेंड कि जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो ये बनाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसके लिए हमें चार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट समझना पड़ता है। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर रीडिंग में सिखाया था कि जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो आप वहां पे हायर हाइज एंड हायर लो को ढूंढिए,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाइए, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाइए। ये मार्केट खुद आपसे बातें करेगा और ये आपको खुद बताएगा कि कौन सी ट्रेड हमें करनी है और कब उस ट्रेड में हमें एंट्री करनी चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स देके समझाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ट्रेडर जो है फ्रेंड, वो शायद नए हैं और ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे लोअर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं और हायर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अगर हम नीचे से शुरू करें फ्रेंड, यहां पर मार्केट ने हाई को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बायर कंट्रोल में है। अगेन मार्केट ने हाई को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट है। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हुआ फ्रेंड कि प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया, और ये लो जब ब्रेक होता है तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगर ये आप ये पूरी इमेज को ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ने खुद ही हमें मैसेज दे दिया है कि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया है। और दूसरी चीज ध्यान से देखना फ्रेंड, पहली बार प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया था, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला हाई बना, इसे बायर ब्रेक नहीं कर पाए। ये जो सेकंड वाला हाई आप देख रहे हो, इसने फर्स्ट वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि ये जो अप ट्रेंड का मार्केट है, बायर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बायर मार्केट से बाहर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड ये वाला जो हाई है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सका और यहां से अब सेलर की एंट्री बन रही है। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि जब मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, तो सेलिंग वैसे ही कंफर्म होती जा रही है। तो ये जो पैटर्न बनकर आता है फ्रेंड, इस पैटर्न को हम कहते हैं, ये सबसे ऊपर वाला जो हाई है ये हेड बन जाता है, ये वाला जो हाई है ये लेफ्ट शोल्डर बनता है, और ये वाला हाई जो है इसको हम राइट शोल्डर कहते हैं, और ये पैटर्न का नाम हो जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जनरली जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो फिर ट्रेडर क्या करते हैं फ्रेंड, ट्रेडर यहां से सेल करते हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊं फ्रेंड, ट्रेडर वेट करते हैं, या तो ये लो ब्रेक हो जाएगा तो वो सेल में एंटर कर जाएंगे, या फिर ये लो ब्रेक होगा तो वो सेल में एंटर कर जाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, आज आप लोगों ने बेसिक कोर्स में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि हमारे कॉम्पिटिटर बैंक है। जो बातें हमें पता है वो बैंकों को भी पता है। हम हेड एंड शोल्डर पे सेल करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि हेड एंड शोल्डर पे सेल किया जाता है। तो फिर हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, और हमें यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए कुछ एडिशनल कंफर्मेशन को देखनी पड़ेगी फ्रेंड। तो ये एडिशनल कंफर्मेशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि अगर मार्केट को यहां से सेल में जाना है, तो चार्ट में पीछे की तरफ यहां पर जरूर कोई रिजेक्शन का लेवल होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू फ्रेंड, वॉल्यूम इंडिकेटर के अंदर यहां पर सेलर का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और पॉइंट नंबर थ्री, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो पहले पॉइंट में हम ये चेक कर रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर का मतलब है मार्केट सेल में जाएगा। तो चार्ट में पीछे जाके देखिए, क्या यहां पर कोई पहले भी रिजेक्शन का लेवल बना है क्या। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रेंड, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि बहुत नियर अबाउट लेवल्स पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर आपको दिख रहा है जहां से रिजेक्ट हो रहा है, अगर हम चार्ट में पीछे जाएं, तो इस लेवल से यू कैन सी मार्केट पहले भी दो बार रिजेक्ट हो चुका है। इसके आप थोड़ा पीछे जाए फ्रेंड, तो यू कैन सी मार्केट यहां से भी रिजेक्ट हो रखा है। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू फ्रेंड, इसमें जब आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हो, तो आपको सेलर का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नजर आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये जो लास्ट कैंडल है इसमें सेलर का वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है फ्रेंड। तो इसका मतलब होता है ये डबल कंफर्मेशन है, मार्केट सेल में जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड करते हो, तो आपने पीछे का लेवल भी चेक कर लिया, पहले भी मार्केट वहां से कई बार रिजेक्ट हुआ है।
आपने वॉल्यूम भी चेक कर लिया कि मार्केट यहां पर सेलर का वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, लेकिन एक यूनिक चीज आपको चेक करनी है फ्रेंड, और वो क्या है? उसे कहते हैं स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री का मतलब होता है जहां से आप ट्रेड करोगे मार्केट वहीं से आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली पॉसिबिलिटी क्या बनी थी कि ये वाला लो ब्रेक होगा, तो कुछ ट्रेडर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यानी कि यहां पर अपनी सेल कर लेंगे। वो अपना स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों, वो ये जो शैडो हाई होता है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और नीचे की तरफ समवेयर वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके ट्रेड कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं फ्रेंड जो कंफर्मेशन के लिए ज्यादा वेट करते हैं, तो वो ये वाले लो को ब्रेक होने देंगे, इसके बाद जब कैंडल नीचे क्लोज होगी तो वो यहां से ट्रेड करेंगे। लेकिन इन दोनों ही केसेस में ध्यान देना फ्रेंड, इन दोनों ही केसेस में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, और ऐसे में अगर ये ट्रेड रिस्क हो जाए तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि ट्रेड तो हमें सेलिंग की ही करनी है, लेकिन हमें स्नाइपर एंट्री कैसे करनी है, या फिर हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कैसे कर सकते हैं? और इसके लिए दोस्तों, ये जो मार्केट राइट शोल्डर बना रहा है, यहां पर हमें जाना होता है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जब मार्केट आपको इस तरीके की कंफर्मेशन देता है तो आपको जाना होता है लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 आवर का चार्ट यूज कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे जाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो तो आपको सीधा 3 मिनट्स के चार्ट पे जाना है, और वहां पे जाकर आपको चेक करना है फ्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है या नहीं बना है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर 1 आवर का चार्ट लिया है, तो मेरा लोअर टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स का। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तो आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट्स का। या फिर सिंपल शब्दों में बता दूं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हैं उससे 4 से 5 गुना छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे। तो मैं यहाँ 1 आवर से निकलकर सीधा 5 मिनट पे चला गया फ्रेंड। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे गौर से देखना कि स्नाइपर एंट्री कैसे ली जाती है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहां से मार्केट बना रहा है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो आपने यहां देखा दोस्तों, मार्केट ने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, आई थिंक ऑलमोस्ट यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया था। और ये जो बियरिश कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्म कर दिया था कि मार्केट का ट्रेंड सेल में जाएगा। दूसरी चीज आप ये भी देखना फ्रेंड, जो हम 1 आवर पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, वो आपको यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ फ्रेंड कि यहां पे ये जो कैंडल ने नीचे क्लोजिंग ली है, यहां से हम अपनी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब ये जो बड़ी सी कैंडल क्लोज हुई है फ्रेंड, इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको ये नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो आप हमारा आज जो एसएमसी आईसीटी का बैच शुरू हुआ है फ्रेंड, उसे ज्वाइन करके आप इन चीजों को भी समझ सकते हैं। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है फ्रेंड, हमें यहां से लेनी होती है सेल की एंट्री। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ही ये जो मार्केट ने हाई बनाया है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। और हमारा जो टारगेट होता है फ्रेंड, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अपना टारगेट डिफाइन करते हैं। लुक एट दिस, फ्रेम पे हम लौट कर आ गए, ये हमारा ट्रेड है। यहां पर हम बड़े टारगेट्स को ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:7 का। जितना मेरा स्टॉप लॉस है उसका 7 गुना ज्यादा मेरा प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे यहां से ट्रेड में एंट्री करता, तो आप खुद देखिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होता। इसी ट्रेड के लिए मैं जितना स्टॉप लॉस ले रहा हूं उसका मुश्किल से 2 गुना, 1:2 का रिस्क